हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए। पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। जीएसटी का रेट कितना है देखो, 12%। ठीक है, इसको हाईलाइट कर दो। 12% जीएसटी का रेट है। देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में। जीएसटी का जो रेट होता है, ठीक है, उसका हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है, दैट इज सीजीएसटी। उसका हाफ हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट उसका हाफ ले लेगी। तो यहाँ पे जीएसटी का रेट कितना दिया हुआ है आपको? 12%। कितना दिया है? 12%। तो 6% क्या हो जाएगा? 6% हो जाएगा आपका सीजीएसटी, और 6% हो जाएगा आपका एसजीएसटी। तो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। गिवन में आपको क्या दिया हुआ है? गिवन में आपको जीएसटी रेट दिया हुआ है। कितना? 12%। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमको? हमको फाइंड करना है सीजीएसटी रेट। ठीक है, एसजीएसटी रेट। चलिए सॉल्यूशन हम चालू करते हैं। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम सीजीएसटी रेट निकाल लेते हैं। तो सीजीएसटी रेट कैसे निकलेगा? सीजीएसटी रेट इक्वल टू जो भी आपका जीएसटी रेट होगा उसका हाफ कर दो। तो जीएसटी रेट आपका 12% है, बराबर। मल्टीप्लाई बाय 1/2 करोगे तो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा कितना आया? 6%। और फिर से एसजीएसटी रेट ऐसा निकालना नहीं है, आपको बोलना है क्या है मालूम है? सिंस सीजीएसटी सीजीएसटी रेट इक्वल टू एसजीएसटी रेट, देयरफॉर देयरफॉर एक काम करते हैं, आगे का सॉल्यूशन मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। देयरफॉर आप बोलेंगे एसजीएसटी रेट भी कितना हो जाएगा? 6%। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? आंसर में लिख देंगे जो जो चीज़ें पूछी गई आपको। आंसर में सीजीएसटी रेट पूछा था तो आप लिख देंगे सीजीएसटी रेट इक्वल टू 6%। ठीक है, एसजीएसटी रेट भी कितना है? एसजीएसटी रेट भी 6% है। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है अपना क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2 चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%। सीजीएसटी का रेट 9% दिया है आपको। ठीक है, एंड देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी। एसजीएसटी का रेट क्या होगा? एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। अगर मैं आपको ये चार्ट के फॉर्म में बता दूं आपको, तो इजीली आप क्रैक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये होता है जीएसटी का रेट, ये होता है सीजीएसटी रेट, और ये होता है एसजीएसटी रेट। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये 9% दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये 9%। ये आपको क्वेश्चन में पूछा है ये क्या होगा और ये क्या होगा। आपको तो पता है अगर ये 9% है तो बच्चों ये भी 9% होगा। क्यों? सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम होते हैं। अगर ये 9% तो ये भी 9%। अच्छा,
फिर जीएसटी का रेट कैसे निकलेगा? ये 9% प्लस ये 9% करोगे तो ये 18% आ जाएगा कि नहीं? ईजी है। तो ये चार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया, इसको प्रेजेंट कैसे करना है अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? कैसे प्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे। गिवन में आपको क्या दिया हुआ है? गिवन में आपको सीजीएसटी रेट दिया हुआ। सीजीएसटी रेट कितना है? 9%। ठीक है, फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको करना है एसजीएसटी रेट और जीएसटी रेट। जीएसटी रेट ये आपको फाइंड करना है। दो चीज़ फाइंड करना है, ठीक है? ये दो चीज़ आपको फाइंड करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन चालू करता हूँ। आप लिखेंगे सिंस सीजीएसटी रेट इक्वल होता है एसजीएसटी रेट के, ठीक है? देयरफॉर एसजीएसटी रेट क्या हो जाएगा? एसजीएसटी रेट भी 9% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीजीएसटी रेट 9% दिया हुआ। अब इसके बाद जीएसटी रेट कैसे निकलता है? जीएसटी रेट इन दोनों को अगर आप प्लस कर दोगे, सीजीएसटी रेट प्लस एसजीएसटी रेट को जब आप प्लस कर दोगे तो आपको जीएसटी का रेट भी पता चल जाएगा। ये 9% है, ये भी 9%, तो ये क्या हो जाएगा? 18%। क्या हो जाएगा? 18%। ठीक है, इतना समझा गया? अब आंसर में आप क्या लिखेंगे? जो चीज़ पूछा है आपको, क्या पूछा है आपको? आंसर में आप लिखेंगे एसजीएसटी रेट इक्वल टू 9%, ठीक है? जीएसटी रेट इक्वल टू 18%। डन। यही आपका सॉल्यूशन है, इतना, ठीक है? इतना कॉपी करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बोल रहा है क्या? मैसर्स रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट। 2 डब्बे पेंट के उसने बेचा है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन, हर एक टिन का टैक्सेबल वैल्यू 2800 है। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, जीएसटी का रेट 28% दिया है। बोल रहा है देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस मतलब एक इनवॉइस होता है, उसमें सीजीएसटी का अमाउंट और एसजीएसटी का अमाउंट कितना है वो फाइंड करना है, ठीक है? तो आपको पता है कि जीएसटी हमेशा कैलकुलेट होता है किस पर? टैक्सेबल वैल्यू पर। अगर आपको क्वेश्चन में टैक्सेबल वैल्यू दिया है उस पर जीएसटी का रेट आप अप्लाई करेंगे तो आपको जीएसटी का अमाउंट पता चल जाएगा। ये कैसे? आपको एक फॉर्मेट बताया था मैंने, मालूम है? फॉर्मेट फॉर जीएसटी कैलकुलेशन। उसमें क्या होता था? लिस्टेड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो टैक्सेबल वैल्यू मिलता था। टैक्सेबल वैल्यू फिर उसके अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी आप प्लस करोगे तो परचेज प्राइस या तो सेलिंग प्राइस मिलता था। अगर क्वेश्चन परचेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो परचेज प्राइस, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेलिंग प्राइस मिलता था। तो वहाँ पर मैंने आपको एक बात याद करवाया था कि जो जीएसटी है ना, जीएसटी हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। जीएसटी अगर रेट दिया है, जीएसटी का रेट दिया है, तो वो जीएसटी का रेट आप टैक्सेबल वैल्यू पर अप्लाई करोगे तो जीएसटी का अमाउंट पता चल जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए तो इसका सॉल्यूशन हम ड्राफ्ट करते हैं। तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है पहले देख लेते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में आपको टैक्सेबल वैल्यू दिया हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन दिया हुआ है। टिन ऑफ लस्टर पेंट कितना है भाई? 8000, 2800। और क्या दिया हुआ है? जीएसटी का रेट दिया हुआ है। जीएसटी का रेट कितना दिया हुआ है? 28%। कितना दिया है? 28%। फाइंड क्या करना है बच्चों? दो चीज़ फाइंड करनी है।
CGST अमाउंट फाइंड करना है और SGST का अमाउंट फाइंड करना है, ये दो चीज़ फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम चालू करते हैं। सॉल्यूशन कैसे चालू करेंगे, आपको एक टिन का टैक्सेबल वैल्यू दिया है ना, तो आप लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन्स। भाई 2 टिन का कैसे पता चलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2800 एक टिन का है तो 2 टिन का कितना होगा 5600। ठीक है, इतना हुआ। ये हमको क्या पता चल गया, टैक्सेबल वैल्यू पता चल गया 2 टिन का। फिर इसके बाद आप जीएसटी के रेट में से क्या करेंगे, देखो आपको जो जीएसटी का रेट दिया है ना, ठीक है, सीजीएसटी का रेट कैसे निकलेगा, सीजीएसटी का रेट इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी रेट। तो हाफ कर दो, कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 18%, नहीं कितना है 28% है, कितना 28%। तो 28% का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 14%। ठीक है, आप इन लोगों को बताएंगे कि भाई सिंस सीजीएसटी रेट इक्वल होता है एसजीएसटी रेट के, ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, सीजी एसजीएसटी रेट भी क्या हो जाएगा 18% हो जाएगा, अरे 14% हो जाएगा, क्योंकि 28 था ना, हाफ किया तो 14 आया, तो 14% आपका एसजीएसटी भी हो जाएगा। इतना हुआ क्या, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कैसे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, चलिए अब आपको रेट पता चल गया, अब आप क्या करेंगे, अमाउंट फाइंड करेंगे। तो आप सीजीएसटी का अमाउंट फाइंड कर रहे हैं, सीजीएसटी, सीजीएसटी सीजीएसटी का अमाउंट कैसे पता चलेगा, जो भी आपका टैक्सेबल वैल्यू है उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे सीजीएसटी रेट, सीजीएसटी रेट। ठीक है, तो यहाँ पर 5600 है, उसका 14% आप अप्लाई कर दो, 14% कितना होता है 20 से 20 कैंसिल, 56 इंटू 14, अगर नहीं आता तो ऐसा मल्टीप्लाई करके चेक कर लेने का, 4 6 24, 4 5 20 और 2 22, फिर 1 6 6, 1 5 5, तो ये 4 8 7, तो 784 आ रहा है, क्या आ रहा है 784, तो 784 ये रुपीज़ में होगा, क्या होगा रुपीज़ में, तो रुपीज़ की साइन आपको डालना है तो डालिए। अब सुनिए, सीजीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया ना आपने, एसजीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट नहीं करने का, क्यों, क्योंकि सीजीएसटी का जो अमाउंट आया सेम उतना ही होगा एसजीएसटी का अमाउंट। तो आप फिर से आप यहाँ पे बता सकते हो क्या, सिंस सीजीएसटी अमाउंट इक्वल होता है एसजीएसटी अमाउंट के, देयरफॉर देयरफॉर क्या हो जाएगा, एसजीएसटी का अमाउंट भी उतना ही होने वाला है, कितना होगा 784 रुपीज़ 784। तो आप आंसर में लिख देंगे दोनों चीज़ें, क्या लिखेंगे आप आंसर में, सीजीएसटी अमाउंट $784, एसजीएसटी अमाउंट, ये रुपीज़ की आप साइन डालना है तो डाल दीजिए 784, यहाँ पर भी मैं रुपीज़ की साइन डाल देता हूँ, 784। ठीक है, इतना पूछा था आपको क्वेश्चन में, जो हमने निकाल लिया, तो पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, कॉपी कर लीजिए।
चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या बोल रहा है देखिए, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586। आपको टैक्सेबल वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है। रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, यहाँ पे जीएसटी का रेट 18% दिया है। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। प्राइस फॉर द कस्टमर आपको फाइंड करना है। प्राइस ऑफ द बेल्ट ऑफ द कस्टमर, प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर आपको फाइंड करना है। तो आपको वो फॉर्मेट याद रखना है जो मैंने लिखवाया था। क्या था वो, लिस्टेड प्राइस लेस करो डिस्काउंट, तो आपको टैक्सेबल वैल्यू मिलता था। टैक्सेबल वैल्यू आप, टैक्सेबल वैल्यू में आप ऐड करेंगे सीजीएसटी का अमाउंट और एसजीएसटी का अमाउंट, तो आपको परचेज प्राइस या तो सेलिंग प्राइस मिलेगा, वही आपका प्राइस फॉर द कस्टमर है। ठीक है, इजी। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन में आप जो दिया हुआ है वो लिख दो। गिवन में बहुत कुछ दिया है। क्या दिया हुआ भाई, टैक्सेबल वैल्यू दिया हुआ है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच बेल्ट कितना दिया हुआ है, ₹586। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपको, जीएसटी का रेट दिया हुआ है कितना, 18%। कितना दिया हुआ है, 18%। अब फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए आंसर इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। कैसे चालू करें, आपको टैक्सेबल वैल्यू दिया है बराबर, तो टैक्सेबल वैल्यू पे जीएसटी का रेट अप्लाई करोगे तो टोटल जीएसटी का अमाउंट पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, जीएसटी का अमाउंट। तो यहाँ पे सुनिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, जीएसटी का रेट दिया हुआ है ना, तो जीएसटी का अमाउंट फाइंड कर लेंगे। अच्छा, जीएसटी के अमाउंट में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आ जाएंगे। तो टैक्सेबल वैल्यू पर सीधा क्या करते हैं आप, जीएसटी का रेट अप्लाई कर दोगे तो टोटल जीएसटी का अमाउंट पता चल जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 586। इस पे आप 18% आप अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 586 इंटू 18 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करो। सबसे पहले आप क्या करोगे, 586 इंटू 18% कर दो। यहाँ पे साइड में मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो 586 इंटू 18 करो। ठीक है, कैसे करेंगे, 586 आप लिखेंगे और 18 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 10548। ऊपर ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 10548 आया। नीचे क्या है, 100 है। नीचे क्या है, 100। तो 2 जीरो है, तो 2 नंबर के बाद आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 105.48। ये क्या आया आपको, टोटल जीएसटी का अमाउंट आया। इसका हाफ होगा सीजीएसटी का अमाउंट, इसका हाफ होगा एसजीएसटी का अमाउंट। हाफ सीजीएसटी और हाफ इसका करोगे तो एसजीएसटी का अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो अपने को ये टोटल अमाउंट पता है ना, तो वो फॉर्मेट याद रखिए। फॉर्मेट में क्या है, टैक्सेबल वैल्यू में आप जब ऐड कर देंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी तो आपको मिल जाएगा प्राइस फॉर द कस्टमर। तो अभी मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, प्राइस फॉर द कस्टमर। ठीक है, आपको क्वेश्चन में सीजीएसटी का अमाउंट और एसजीएसटी का अमाउंट नहीं पूछा है, आपको पूछा है प्राइस फॉर द कस्टमर। तो आप क्या करेंगे, सिंपल टैक्सेबल वैल्यू में टोटल जीएसटी का अमाउंट ऐड कर दो, प्राइस फॉर द कस्टमर मिल जाएगा। तो क्या करेंगे आप, प्राइस फॉर द कस्टमर कैसे मिलेगा, प्राइस फॉर द कस्टमर
ऑफ बेल्ट कैसे मिलेगा? आप टैक्सेबल वैल्यू में ऐड कर देंगे क्या? जीएसटी का अमाउंट। तो क्या मिल जाएगा आपको? प्राइस फॉर द कस्टमर। तो ये कितना है? 105.48। इन दोनों अमाउंट को आप प्लस करिए तो क्या हो जाएगा? 56105.48। देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगा के प्लस कर दो। प्लस करोगे 691.48, तो प्लस करने पर क्या आ रहा है? 691.48। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो आंसर में लिख देना आप, प्राइस फॉर द कस्टमर ऑफ बेल्ट इज 691.48 रुपीज़। ये आप लिख देंगे। ठीक है, आप लिख देना। ठीक है, चलिए ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। सॉल्यूशन आपके सामने ये पूरा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहे हैं। टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है? 18% ऑन टॉयज। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी एसजीएसटी। देखो यहाँ पर अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट आपको याद करवाया था जब मैंने बेसिक का लेक्चर लिया था आपका। तो वहाँ पे मैंने फॉर्मेट में क्या लिखाया था? लिस्टेड प्राइस या तो प्रिंटेड प्राइस, उसमें से जब आप लेस करोगे डिस्काउंट तो आपको मिलेगा टैक्सेबल वैल्यू। क्या मिलेगा? टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, उसमें जब आप ऐड करोगे दो चीज़, सीजीएसटी अमाउंट, एसजीएसटी अमाउंट। ठीक है, ये दो चीज़ आप जब ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा प्राइस। ठीक है, प्राइस फॉर द कस्टमर, प्राइस फॉर द कस्टमर। या तो आप इसको परचेज प्राइस भी बोल सकते हैं, या तो आपके इसको बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोल सकते हैं? सेलिंग प्राइस। इसको एक और नाम बोलते हैं, रुको, यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा इसमें से ये लेस होगा तो ये टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा। टैक्सेबल वैल्यू में दो चीज़ आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा परचेज प्राइस या तो सेलिंग प्राइस। इसको एक और चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी। जीएसटी इसमें इंक्लूड है भाई। टैक्सेबल वैल्यू में जब ये वैल्यू आप ऐड करेंगे तो जो जो नया वैल्यू मिलेगा टोटल वैल्यू विथ जीएसटी होगा। आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1770। दैट इज टोटल वैल्यू आपको दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है? टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है। आपको फाइंड क्या करना है? सीजीएसटी का अमाउंट और एसजीएसटी का अमाउंट क्या है वो फाइंड करना है। तीन चीज़ फाइंड करना है, एक तो टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है, और सीजीएसटी का अमाउंट फाइंड करना है, और एसजीएसटी का अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, ये समझ में आया क्या? तो हम आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे? इसको मैं साइड में कर देता हूँ। ठीक है, तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है फटाफट लिख लेते हैं। गिवन में आपको दो चीज़ दी हुई है। आपको टोटल वैल्यू दिया हुआ है, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी।
कितना दिया हुआ है 1770, ठीक है। और आपको दिया हुआ है जीएसटी का रेट, जीएसटी का रेट कितना दिया हुआ है 18%, कितना दिया है 18%, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में टैक्सेबल वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है, जब टैक्सेबल वैल्यू ही नहीं दिया है तो उससे आप सीजीएसटी का अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, एसजीएसटी का अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, मालूम है आपको, जो बेस वैल्यू है ना वही नहीं दिया है, तो आप सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू जो है उसको एक्स अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे, एक्स अज्यूम। तो यहाँ पे टू फाइंड हमको क्या करना है, वो सारी चीज़ें लिख देते हैं। हमको टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है और सीजीएसटी अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है। और एसजीएसटी का अमाउंट जो है वो फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन में चालू करता हूँ यहाँ से। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप अज्यूम करेंगे लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी एक्स। टैक्सेबल वैल्यू को हम मान लेंगे एक्स है, ठीक है। आपको अगर वो फॉर्मेट पूरा याद है तो आपको पता है कि भाई जब आपका टैक्सेबल वैल्यू एक्स है तो आप इजीली आप क्या निकाल सकते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहाँ पे मैं जीएसटी का टोटल अमाउंट पहले फाइंड कर लेता हूँ। जीएसटी अमाउंट कैसे निकलेगा, जो भी आपका टैक्सेबल वैल्यू होगा उसमें अप्लाई कर दोगे जीएसटी का रेट, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल जीएसटी का अमाउंट। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या है, एक्स है, मल्टीप्लाई करोगे, जीएसटी का रेट क्या है 18%, तो 18 डिवाइड बाई 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो 2 जीरो तो 2 नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा 0.18, यहाँ पे एक्स है ना तो एक्स आ जाएगा। तो क्या मिला जीएसटी का अमाउंट 0.18 एक्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं जो साइड में आपको बताया था, इतना इतना पोर्शन ही आप देखेंगे, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ आपको हाईलाइट कर देता हूँ, इतना पार्ट ज़रा ऑब्जर्व करेंगे आप, ठीक है। अब हमको क्या पता चल गया, इसको मैंने एक्स अज्यूम कर लिया बराबर। ये टोटल जो जीएसटी है, सीजीएसटी अमाउंट और एसजीएसटी अमाउंट दोनों का टोटल कितना आया 0.18 एक्स बराबर। इन दोनों को जब आप में प्लस कर दोगे, एक्स टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी अमाउंट को जब आप प्लस करोगे तो आपको टोटल वैल्यू मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू विद जीएसटी कैसे आएगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी अमाउंट। सुनिए कैसे होगा ये, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी कैसे निकलेगा, यहाँ पे जो टैक्सेबल वैल्यू होगा उसमें अगर आप जीएसटी अमाउंट प्लस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू तो हमने एक्स अज्यूम किया है और जीएसटी अमाउंट अब भी फाइंड किया, कितना आया 0.18 एक्स, कितना आया 0.18 एक्स। टोटल वैल्यू विथ जीएसटी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, कितना है 1770, ठीक है। इन दोनों को आप प्लस कर दो, क्या हो जाएगा ये, देखो इसके बाजू में कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है बराबर, यहाँ का 1 और यहाँ पे x के बाजू में कोएफिशिएंट कितना है 0.18, दोनों को प्लस करोगे तो 1.18 आएगा और ये x यहाँ पे क्या 1770, 1.18 x से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे 1770 डिवाइड बाय 1.18 x, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो, क्या हो जाएगा ये 1770 और ये 118, यहाँ पे 2 जीरो आप बढ़ा देंगे, यहाँ 2 जीरो आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ये 1770 है आपका, नीचे 118, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू क्या मिलता है आपको, पहले आप इसको 2 से काटेंगे तो 59 आएगा, इसको 2 से काटिए, 2 8 जा 16, यहाँ पे 1 कैरी किया ना तो ये 16 हो गया, तो 1 वापस से बचा,
ये 10 हो गया, तो ये 5 था, 2 0 बचा, 88500। ठीक है, अब ये 59 एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। तो 59 का टेबल, 59 का टेबल आप चाहिए तो लिख लो, और ये इसको 59 से जब आप डिवाइड करोगे 59 के टेबल से, तो क्या हो जाएगा? 59 वन ज़ा, यहाँ पे चाहिए तो आप कैलकुलेट कर लेना, 88500 आया, और यहाँ पे 59 है। ठीक है, 59 वन ज़ा 59 करेंगे आप। ठीक है, अब 8 में से 9 तो जाता नहीं, तो आप क्या करेंगे? बाजू वाले से कैरी करें, एक मिनट, तो ये 7 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। 18 में से 9 गया 9, 7 में से 5 गया 2। अब ये जो 5 है इसको नीचे लिख दो, 295 है। तो 59 फाइजा जब आप करोगे ना, 59 फाइजा तो 295 आएगा। तो आप क्या करोगे? 59 फाइजा 295। ठीक है, तो ये पूरा 0 0 हो जाएगा। अभी भी कितने ज़ीरो बचे हैं ये देखो, ये 2 ज़ीरो अभी भी बचे हैं, ये 2 ज़ीरो ऊपर आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना आंसर आया आपका? 1500। 1500 आ गया। एक्स, एक्स है क्या? टैक्सेबल वैल्यू। तो देयरफॉर आप क्या बोलेंगे? टैक्सेबल वैल्यू कितना मिल गया आपने को? टैक्सेबल वैल्यू मिला 1500। ठीक है, इतना समझा गया? फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे जीएसटी का अमाउंट, टोटल जीएसटी का अमाउंट। टोटल जीएसटी का अमाउंट कितना आया था आपका? 0.18x। ठीक है, अब x का वैल्यू मुझे मालूम कितना है? 1500। तो 1500 x की जगह लिख दो, तो मल्टीप्लाई करो, इधर देखो, 1500 को 18 से पहले आप मल्टीप्लाई कर दो, 8000, 8 5 40। ठीक है, कितना आया? 27000। ऐसा अज्यूम करके करो कि भाई ये डेसिम पॉइंट वाला नंबर नहीं है। फिर चेक करना है कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 2 नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दोगे, तो ये जीरो का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। तो आंसर आपको कितना मिल रहा है? 270। कितना मिला? 270। ये टोटल जीएसटी का अमाउंट है। आप ही बताइए, इसका हाफ करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सीजीएसटी का अमाउंट। तो सीजीएसटी का अमाउंट आपको क्या मिल जाएगा? हाफ ऑफ जीएसटी अमाउंट। ठीक है, तो हाफ कर दो 270 का, तो ये कितना मिलेगा? 135। सीजीएसटी का अमाउंट मिल गया। एसजीएसटी का अमाउंट क्या होगा? आप बोलेंगे सिंस सीजीएसटी का अमाउंट इक्वल होता है, एक मिनट, हाँ, सीजीएसटी का अमाउंट इक्वल होता है एसजीएसटी अमाउंट के, देयरफॉर एसजीएसटी अमाउंट कितना हो जाएगा? वो भी कितना हो जाएगा? 135। ठीक है, आंसर में आप क्या करेंगे? आंसर में 3 चीज़ें आप लिखेंगे। आंसर में टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू लिखेंगे, सीजीएसटी का अमाउंट आप लिख देंगे, एसजीएसटी का अमाउंट। टैक्सेबल वैल्यू कितना मिला? 1500। ये रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में 135, और ये भी रुपीज़ में 135। ठीक है, यही आपका आंसर है, ख़त्म।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है। सेम वैसी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जैसा। अगर आपको एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। यहां पे देखिए, टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाइड एन एसी ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी, कॉस्ट ऑफ एसी सप्लाइड इज 51,200 विद जीएसटी। विद जीएसटी अमाउंट दिया है, मतलब टोटल वैल्यू विद जीएसटी दिया हुआ है। ठीक है, टोटल वैल्यू विद जीएसटी आपको दिया हुआ है। आपको बोला है कि रेट ऑफ सीजीएसटी ऑन एसी इज 14%। सीजीएसटी का रेट 14% दिया हुआ है। टू फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ द टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको नीचे दिए हुए अमाउंट फाइंड करना है। सुनिए क्या क्या फाइंड करना है, जरा देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूं। यहां पर देखिए, आपको टोटल वैल्यू विद जीएसटी दिया हुआ है कितना, 51,200 बराबर। रेट ऑफ सीजीएसटी कितना दिया है, रेट ऑफ सीजीएसटी 14% दिया है। तो भाई सीजीएसटी का रेट अगर 14 है तो एसजीएसटी का रेट भी 14% होगा। तो इसका आंसर आप कैसे ड्राफ्ट करेंगे, आप लिखेंगे सिंस सीजीएसटी रेट इक्वल टू एसजीएसटी रेट, देयरफॉर एसजीएसटी रेट भी कितना हो जाएगा 14%। तो इसका आंसर हो गया कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे ड्राफ्ट करेंगे, रेट ऑफ जीएसटी पूछा है। रेट ऑफ जीएसटी कैसे निकलेगा, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू सीजीएसटी का जो रेट है वो प्लस एसजीएसटी का रेट। इन दोनों रेट को जब आप प्लस करोगे तो जीएसटी का टोटल रेट पता चल जाएगा। तो ये 14% सीजीएसटी का रेट है, 14% एसजीएसटी का रेट है। इन दोनों रेट को जब आप प्लस करोगे तो मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा 14% और इसका आंसर कितना हो जाएगा 28%। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, एसी का आपको टैक्सेबल वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी बी एक्स। एक्स अज्यूम करने के बाद आप जीएसटी का अमाउंट निकालेंगे। जीएसटी का अमाउंट कैसे निकलता है, या कैलकुलेट करके बता दूं क्या रफ में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, एक मिनट, इसको मैं एक रफ पेज पे सॉल्व करता हूं। थर्ड वाले का आंसर कैसे ड्राफ्ट करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू, सबसे पहले इसको लेट कर लो, लेट टैक्सेबल वैल्यू बी एक्स। ठीक है, एक्स अज्यूम कर लिया आपने। चलिए फिर उसके बाद जीएसटी का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। जीएसटी का अमाउंट निकालने के लिए जो भी आपका टैक्सेबल वैल्यू होगा उस पे आप जीएसटी का टोटल जो रेट है वो अप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपने टैक्सेबल वैल्यू को तो एक्स लिया है, एक्स इंटू जीएसटी का रेट आपने फाइंड कर लिया 28%, तो 28% आप ऐसा लिख देंगे। 2 जीरो है तो ऊपर 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, 0.2x, 0.28, फिर x है तो x लिख दो। तो आपको क्या मिल गया, जीएसटी का अमाउंट। ठीक है, आपको टोटल वैल्यू विद जीएसटी कैसे निकलता है, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी। ठीक है, ये कैसे निकलता है, जो भी आपका टैक्सेबल वैल्यू होगा, जो भी आपका टैक्सेबल वैल्यू होगा उसमें आप प्लस कर दोगे जीएसटी का अमाउंट। ठीक है, जब आप इसको प्लस करोगे, ये टैक्सेबल वैल्यू कितना है नहीं मालूम ना, इसको एक्स अज्यूम किया आपने, जीएसटी का अमाउंट आपने अभी फाइंड किया 0.28x, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 51,200। चलिए इन दोनों को आप प्लस करिए, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 प्लस 0.28, तो ये क्या हो जाएगा 1.28x, ये 51,200। ठीक है, 1.28x उधर x से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, राइट हैंड साइड क्या बचा, x बचा। चलिए 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना यहाँ पे, तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा दो और पॉइंट वाले नंबर्स को खत्म कर दो, 51,200 डिवाइड बाय 128,
ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे आप। चलिए 2 से कैंसिल कीजिए इसको। कितने जीरो है? 1 2 3 4। फिर 64 वन ज़ा, 64 फोर ज़ा। या तो आप 2 से भी काट सकते हो। तो भाई यहाँ पे 4 आया, यहाँ 4 जीरो बचे हुए, तो कितना मिला? 40,000। 40,000 क्या है बच्चों? टैक्सेबल वैल्यू है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू कितना मिल गया? टैक्सेबल वैल्यू मिल गया आपको 40,000। कितना? 40,000। इतना समझा गया? तो इसका सॉल्यूशन आप देख लेंगे यहाँ पे। टैक्सेबल वैल्यू थर्ड मैंने सॉल्व कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखिए ज़रा, फटाफट ख़त्म करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का टोटल अमाउंट कितना है? तो भाई यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी ये ऑलरेडी हमने फाइंड किया है। कितना आया था देखो इधर, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आया है? जीएसटी अमाउंट 0.28x, तो आप लिख दोगे 0.28x, और जिसमें से x का वैल्यू आपको पता है कितना है? x का वैल्यू पता है 40,000, तो 40,000। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 28 और 40,000 को आप मल्टीप्लाई कर दो, बाद में हम ये पॉइंट वाला नंबर है वो देख लेंगे। तो सुनिए, सबसे पहले यहाँ पे कितने जीरो? 1 2 3 4, तो आप 4 जीरो लिख दो। 1 2 3 4। 28 × 4 कितना होता है? 28 × 4 मल्टीप्लाई कर दो अगर नहीं आता तो। कितना आया? 112। यहाँ पे देखो 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 2 नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दो। कितना आ गया? 11,200। कितना आया? तो आप इसको क्या लिखेंगे? ये 2 जीरो तो कुछ मतलब नहीं है, तो आप लिख दोगे इसको 11,200। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? फिफ्थ क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। सीजीएसटी का अमाउंट कितना होगा? तो भाई टोटल जो जीएसटी का अमाउंट है उसका हाफ कर दो। ठीक है, चलिए सीजीएसटी अमाउंट, सीजीएसटी अमाउंट हाफ कर दो किसका? जो जीएसटी का अमाउंट है टोटल। ठीक है, तो हाफ करोगे आप 11,200 का, तो ये क्या मिल जाएगा? 5,600। क्या मिलेगा? 5,600। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोला है? सीजीएसटी का अमाउंट फाइंड कर लिए, तो एसजीएसटी का अमाउंट भी तो फाइंड कर दो। एसजीएसटी का अमाउंट फिर से कैलकुलेट करने नहीं जाने का, आपको बोलना है क्या है मालूम है? सिंस सीजीएसटी सीजीएसटी अमाउंट इक्वल होता है एसजीएसटी अमाउंट के, देयरफॉर एसजीएसटी अमाउंट भी कितना हो जाएगा? 5,600। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 6 के 6 क्वेश्चन हमने कर लिए। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है। प्रसाद परचेज अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ 40,000। आपको क्वेश्चन में डिस्काउंट का रेट भी दिया है, यहाँ पे प्रिंटेड प्राइस भी दिया है। ओके, द रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वॉज 28%। जीएसटी का रेट 28% आपको दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एंड एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस। आपको 3 चीज़ फाइंड करने बोला है, एक तो परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, एक सीजीएसटी अमाउंट और एसजीएसटी अमाउंट फाइंड करने बोला है। तो आपको वो फॉर्मेट याद होगा,
तो यहाँ पे फॉर्मेट में हर एक वैल्यू दी हुई है, पूरा फॉर्मेट यूज होने वाला है यहाँ पर। तो फॉर्मेट क्या है, जो भी आपका लिस्टेड प्राइस या तो प्रिंटेड प्राइस होगा उसमें से आप डिस्काउंट माइनस करेंगे तो आपको टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा। टैक्सेबल वैल्यू में दो चीज़ आपको ऐड करना है, सीजीएसटी या तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये आप प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा परचेज प्राइस या तो सेलिंग प्राइस। अगर क्वेश्चन आपका परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो परचेज प्राइस, और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेलिंग प्राइस है। समझ में आया क्या? तो फॉर्मेट, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ज़रा। आपको क्वेश्चन में लिस्टेड प्राइस दिया हुआ है, लिस्टेड प्राइस कितना दिया है? 40,000। कितना दिया है? ये 40,000। सबसे पहले इसको ओरली में सॉल्व करके बताता हूँ। फिर आपको डिस्काउंट का परसेंटेज दिया है 5%। कितना दिया है? 5%। तो ये परसेंट आप इस पर ही अप्लाई करोगे। तो 40,000 का 5% कितना होता है? 40,000 का 5% कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा ये? 20 से 20 कैंसिल, 20 और 5 4 20, 2,000 रुपये आएंगे डिस्काउंट। तो 40,000 में से डिस्काउंट माइनस कीजिए 2,000, तो 38,000 आपको मिला टैक्सेबल वैल्यू। क्या मिला? टैक्सेबल वैल्यू। चलिए फिर इसके बाद आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, और क्या दिया हुआ है? जीएसटी का रेट दिया है 28%। कितना दिया है? 28। तो भाई उसका 14% हाफ सीजीएसटी होगा, 28 का हाफ कर दो 14%, 14% एसजीएसटी भी हो जाएगा। जो भी जीएसटी का रेट दिया हुआ है उसका हाफ कर दोगे तो आपको सीजीएसटी का रेट पता चल जाएगा और एसजीएसटी का रेट पता चल जाएगा। अब हमको इससे अमाउंट फाइंड करना है। तो ये 14% आप किस पे अप्लाई करोगे? ऑब्वियस टैक्सेबल वैल्यू पे अप्लाई करोगे। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना मिला आपको? 38,000। तो 14% इंटू 38,000 कितना होगा? आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। तो साइड में मैं सॉल्व करके बताऊँ। 38 इंटू, एक मिनट, 38,000 इंटू 14%, तो ये 20 से 20 कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा? 380 और 14। अगर आपको 14 का टेबल नहीं आता तो सीधा मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लो। 400, कितना मिला? 5320। कितना मिला आपको? 5320। ठीक है, सीजीएसटी का अमाउंट आपको पता चल गया, सेम अमाउंट एसजीएसटी का भी होगा 5320। अब इन सब वैल्यू को प्लस कर दो तो आपको प्राइस फॉर द कस्टमर पता चल जाएगा। कितना आ रहा है? 48640। कितना आया? 48640। समझ में आया क्या? तो इसको ऐसे कैलकुलेट करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं ड्राफ्ट करता हूं आपके सामने। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन में, गिवन में जो जो चीज़ें दी हुई है, गिवन में आपको प्रिंटेड प्राइस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रिंटेड प्राइस। तो प्रिंटेड प्राइस आप लिख देंगे कितना? 40,000। और क्या दिया हुआ है? जीएसटी रेट, जीएसटी रेट आपको दिया हुआ है, कितना है? 28%। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है आपको? आपको सीजीएसटी का अमाउंट, एसजीएसटी का अमाउंट और प्राइस फाइंड करना है, प्राइस फॉर दी कस्टमर फाइंड करना है।
CGST का अमाउंट फाइंड करना है, SGST का अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, तो सॉल्यूशन में ड्राफ्ट करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्काउंट का अमाउंट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, डिस्काउंट का अमाउंट। डिस्काउंट का, अच्छा डिस्काउंट का रेट भी दिया है ना, तो डिस्काउंट रेट कितना दिया आपको, 5%, तो ये भी आप लिख देंगे यहाँ पे। चलिए डिस्काउंट का अमाउंट फाइंड करते हैं। तो मैंने क्या बोला, जब भी आपको डिस्काउंट का रेट दिया होता है वो किस पे अप्लाई होता है, लिस्टेड प्राइस, जो प्रिंटेड प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस पर आप अप्लाई कर देंगे डिस्काउंट रेट, ठीक है। तो डिस्काउंट रेट आप अप्लाई कर देंगे, तो प्रिंटेड कितना है, 40,000 इंटू 5%, तो 5/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ 2 0 बचे, 2 0 लिख दो, 5 4 20, 2000 रुपीज़ आ गए। ये क्या मिला आपको, रुपीज़ में, ठीक है। डिस्काउंट का अमाउंट पता चल गया। फॉर्मेट याद रखो, टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलता है, टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलता है, जो भी आपका प्रिंटेड प्राइस है या लिस्टेड प्राइस बोलो, उसमें से आप डिस्काउंट माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, डिस्काउंट का अमाउंट। चलिए, तो 40,000 माइनस 2,000, तो आपको 38,000 मिला। 38,000 क्या है बच्चों, टैक्सेबल वैल्यू। अब टैक्सेबल वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब अपने को निकालना है CGST का अमाउंट और SGST का अमाउंट। तो जो भी GST का सबसे पहले चाहिए, तो आप GST का अमाउंट फाइंड कर लो। GST का टोटल अमाउंट कैसे पता चलेगा, जो भी टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू जो है उस पर GST का रेट अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 38,000 इंटू 28%, इसको सॉल्व करेंगे तो 11,200 आएगा। कितना आएगा, 11,200 रुपीज़। ये टोटल GST का अमाउंट है, ठीक है। अब CGST का अमाउंट कैसे निकलेगा, CGST का अमाउंट निकलेगा, जो भी टोटल GST उसका हाफ कर दो, जो भी GST का अमाउंट है उसको हाफ कर दो, तो आपको CGST मिल जाएगा। तो हाफ कर देंगे 11,200 का, तो आपको 5,600 आ जाएगा। 5,600 क्या है, CGST का अमाउंट है। तो आप SGST का अमाउंट कैसे निकालेंगे, अब फिर से कैलकुलेट करना नहीं है, आप बोलेंगे सिंस CGST अमाउंट इक्वल होता है SGST अमाउंट के, ठीक है। तो देयरफॉर SGST अमाउंट भी क्या हो जाएगा आपका, SGST अमाउंट भी कितना हो जाएगा, 5,600। आंसर में आप 3 चीज़ लिख देंगे, जो चीज़ पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा है आप लिख देंगे। एक आपको पूछा है क्या, परचेज प्राइस, ठीक है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा एक और चीज़ निकाल लेते हैं ना अभी, परचेज प्राइस फॉर द कस्टमर, परचेज प्राइस फॉर द कस्टमर कैसे निकलेगा, 3 चीज़ आप प्लस करोगे। एक तो टैक्सेबल वैल्यू अगर आपको पता है तो टैक्सेबल वैल्यू आप लिखोगे, उसमें प्लस करोगे CGST अमाउंट, ठीक है, प्लस करोगे SGST अमाउंट, ठीक है। तो ये आपका 38,000 है, ये 5,600, ये 5,600, ठीक है। जब आप प्लस करोगे, तीनों को प्लस कर दो, ठीक है। अब भी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हम ड्राफ्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। प्रिंटेड प्राइस आपको दिया 40,000, GST का रेट 28% दिया है, डिस्काउंट का रेट 5% दिया है। हमको फाइंड क्या करना है, प्राइस फॉर द कस्टमर फाइंड करना है, CGST का अमाउंट फाइंड करना है और SGST का अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले ड्राफ्ट करेंगे।
सबसे पहले डिस्काउंट का अमाउंट निकालेंगे। डिस्काउंट का आपको रेट दिया हुआ है, डिस्काउंट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी आपका प्रिंटेड प्राइस होगा उस पर डिस्काउंट का रेट अप्लाई कर दो। तो 40,000 इंटू 5% आप जब करोगे तो 2,000 मिलेगा। क्या मिला? 2,000। अब टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलता है, जो भी आपका प्रिंटेड प्राइस है उसमें से डिस्काउंट का अमाउंट फाइंड माइनस कर दो। तो 40,000 माइनस 2,000 कितना मिल जाएगा? 38,000। ठीक है। अब जीएसटी का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल जीएसटी का अमाउंट। भाई जीएसटी का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? जो टैक्सेबल वैल्यू है उस पर जीएसटी का रेट अप्लाई कर दो। क्वेश्चन में जीएसटी का रेट 28% दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आंसर देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? 20 से 20 कैंसिल कर दो, कितना आया? 380 इंटू 28, 380, 380 और 28, इनको मल्टीप्लाई करो। 8 8 64, 30, 0, 16, 1 कैरी करेंगे इधर। कितना आ रहा है? 10,640। ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, सीजीएसटी का अमाउंट कैसे निकालेंगे? हाफ ऑफ जीएसटी का अमाउंट। जीएसटी का अमाउंट कितना है? 640, 10,640। तो 2 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 5320 आएगा। कितना आएगा? 5320। फिर से एसजीएसटी का कैलकुलेट करने मत जाना, आप बोलेंगे सिंस सीजीएसटी अमाउंट इक्वल होता है एसजीएसटी अमाउंट के, एसजीएसटी अमाउंट भी कितना हो जाएगा? 5320, इतना हुआ। अब आप क्या निकालेंगे? परचेज प्राइस फॉर द कस्टमर। तो परचेज प्राइस फॉर द कस्टमर कैसे निकलता है? टैक्सेबल वैल्यू प्लस सीजीएसटी का अमाउंट प्लस एसजीएसटी का अमाउंट। तो चलिए ये दोनों हमको पता है, ऐड कर दो फटाफट 5320। तो आपको प्लस करने पर कितना मिल जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 48,640 प्लस करने पर। ठीक है, प्लस कर दोगे प्राइस फॉर दी कस्टमर मिल जाएगा। अब आंसर में आप क्या लिखोगे? 3 चीज जो पूछा है ना वो लिख देना। 3 चीज पूछा है, प्राइस फॉर दी कस्टमर, सीजीएसटी का अमाउंट और एसजीएसटी का अमाउंट। आप आंसर में खुद से लिख देंगे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। सेकंड एक्सरसाइज हम चालू करते हैं।